सबसे पहले समझते हैं चार्ज कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या, निगेटिव चार्ज। चार्ज दो ही टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा ना। अब ये बात आपको पता होगा कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, जो लाइक चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे नहीं। देख अब चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है, ये आपको याद रखना है। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम्ब, और इसको डिनोट करते हैं किस चीज से, क्यू से डिनोट करते हैं। तो यहां से आपको बस एक बात याद रख लेनी है कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है, और इसको डिनोट करते हैं हम क्यूज। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एक टॉपिक आता था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बट गाइस बहुत टाइम से पूछा नहीं गया उसके बारे में, तो क्यों ही पढ़ना, बट समझ लेते हैं कि होता क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब। आपको पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बताइए। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है ना। तो आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे जो है ना वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, और ये चार्ज कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो देखिए कभी भी चार्ज होगा, देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं, एक मिनट गाइस, बस एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं उसको सही कर लेता हूं। ठीक है, अब करेक्ट हो गया। देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें ना तो इस पे होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इतने चार्ज होते हैं कहां पे, एक, या देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे इतने चार्ज होते हैं। अब इस चार्ज का नेचर कैसा होता है, ये निगेटिव चार्ज होता है। तो आपको याद रखना है, आप बताइए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होगा तो जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के वजह से ही तो होता है। तो देखिए अगर चार्ज इतना है तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पे ये चार्ज है तो या तो एक इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज होगा, या तो दो इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज होगा, या तो तीन इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज होगा ना। तो जो चार्जेस होंगे एक्चुअल में वो इसके मल्टीपल में ही तो होंगे। एक पे होगा तो इतना, अगर टू पे होगा तो मैं इसमें टू से मल्टीप्लाई कर लेने वाला हूं, है ना। अगर थ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होगा तो मैं थ्री से मल्टीप्लाई कर लूंगा। इस तरीके से जो चार्ज होंगे वो क्या होंगे, इसी के मल्टीपल में तो होंगे। बस यही आपसे बताया गया, यही आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में समझना है कि जो चार्ज होंगे वो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होते हैं उसके मल्टीपल में ही होंगे। कभी भी इसके बीच में कभी चार्ज होगा क्या, जैसे देखिए आप समझ लीजिए, यहां पे मैं आपको समझाता हूं। देखिए बहुत आराम से पढ़ने वाले, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज है बताइए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, निगेटिव चार्ज है ना। तो बताइए दो इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होंगे बताइए, इसमें टू से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो टू से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अगर तीन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात करें तो 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। यानी ये बताइए अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज ये होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये चार्ज होगा, दो इलेक्ट्रॉन है तो ये चार्ज होगा, तीन इलेक्ट्रॉन है तो ये चार्ज होगा। कभी भी चार्ज इसके बीच में एग्जिस्ट करेगा क्या, मैं बोलूं अगर कि 1.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, क्या ये चार्ज एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है गाइस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे होगा तो इतना चार्ज, दो पे होगा तो इतना चार्ज। अब 1.5 इलेक्ट्रॉन 1.5 इलेक्ट्रॉन थोड़ी लेके आओगे, है ना, या तो एक इलेक्ट्रॉन लेके आओगे, या तो दो इलेक्ट्रॉन लेके आओगे, या तो तीन इलेक्ट्रॉन लेके आओगे। अब ऐसा थोड़ी है 2.5 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो सर, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। ये आपको समझ आ गया। यानी देखिए अगर कभी भी चार्ज निकालना हो हमें तो कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए कभी भी हमें चार्ज निकालना हो जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो, और कितने इलेक्ट्रॉन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, यानी एन क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा हमारा चार्ज। ठीक है, जो किसमें होने वाला है, कूलम्ब में होने वाला है। तो आई होप आपको यह समझ आया होगा कि अगर हमें चार्ज निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसको हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितने इलेक्ट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज निकल के आ जाएगा।